हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बीआरसी कैट 1 और टेक्निकल ऑफिसर सी के जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उसके अंदर कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन डॉक्यूमेंट की 2 सेट्स जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं? पहला, सीबीटी के प्रवेश पत्र की पावती पर्ची, यानी कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम आपको जो स्लिप दी गई थी वो स्लिप आपको लेके जानी है। उसके साथ में आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर जो आपने साइट से डाउनलोड किया होगा, और उसके साथ में आपको प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स। और अगला डॉक्यूमेंट है आपके जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर आप 10th की मार्कशीट अटैच कर सकते हैं, और किसी के बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी इसमें यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बनना होना चाहिए, न कि स्टेट का। तो मेन पॉइंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो OBC कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पुराना है तो उनको नया प्रस्तुत करना होगा। अभी जो स्किल टेस्ट कंडक्ट हुए थे उसमें बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम देखने को मिली थी, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 2023 वाला था, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 2024 वाला था तो उनसे पुराना वाला मांगा गया था। तो आपको जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम का कास्ट सर्टिफिकेट और अभी का कास्ट सर्टिफिकेट दोनों आपको साथ में लेके जाने हैं। आपसे जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाए वो आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा यदि कोई EWS कैंडिडेट है तो उसका EWS कास्ट सर्टिफिकेट, यदि कोई PWD कैंडिडेट है तो उसका PWD सर्टिफिकेट, और यदि कोई एम्प्लॉय है PSU सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट तो उनको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है कि यदि आप मूल दस्तावेज साथ में नहीं लेके जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इनको चेक कर लेना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें जो भी पॉइंट थे मैंने आपके साथ में क्लियर कर दिए। यदि आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।